जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक बार फिर से विवाद हो गया है। कल हंगामा हो गया। कल शिवाजी की जयंती थी, उस पर कुछ प्रोग्राम था। उसके बाद जो विद्यार्थी परिषद और जो कुछ लेफ्ट के कार्यकर्ता हैं उनके बीच कुछ आपस में बातचीत हुई और इसी को लेकर विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि जो जयंती मना रहे थे उसके बाद तस्वीर फेंक दी गई। जो शिवाजी जो है उनकी तस्वीर फेंक दी जयंती मनाने के बाद। जो इस तरह का अपमान किया गया उसके बाद विद्यार्थी परिषद बिल्कुल खिलाफ खड़ा है और इसको लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी में। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आदर्श झा है, मैं मीडिया संयोजक हूँ एबीपी जेएनयू से। और कल जैसा कि सबको पता है कि हम लोगों ने पोस्टर निकाला था कि हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का जो फोटो है वो टेफलाज की दीवार पर लगाएंगे। अगर आप उस दीवार को देखें तो वहाँ पे ज़्यादातर वामपंथी विचारधारा के लोगों की ही तस्वीर है, चाहे वो लेनिन हो, माओ हो, स्टालिन हो, और ये सभी इतिहास में मास मर्डरर्स हैं। इन लोगों ने ना जाने इतिहास के पन्नों को अगर हम लोग पलट कर देखें तो इन लोगों ने लगभग लाखों बेगुनाहों का खून किया। वहीं पे घटना के बारे में थोड़ा सा। यस मैम, हम लोगों ने पोस्टर निकाला कि हम लोग वहाँ फोटो लगाएंगे। पिछले साल सेम ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब हम लोगों ने बताया था कि हम लोग महाराणा प्रताप का फोटो लगाएंगे, तो इन लोगों ने एक रिटर्न पर्चा निकाला था और उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि ऐसी कोई भी तस्वीर यहाँ नहीं लगेगी। सेम पैटर्न को इस बार दोहराया गया। इन लोगों ने पर्चा तो नहीं निकाला, लेकिन जैसे ही हम लोग तस्वीर लगाकर वहाँ से निकले, इन लोगों ने जो पुष्प है जो माल्यार्पण किया था और जो तस्वीर है तीनों को उठाकर कचरे में फेंक दिया। अच्छा, तो उस तस्वीर को उठाकर फेंक दिया? जी मैम, तस्वीर को उठाकर फेंक दिया। और जब हम लोग वहाँ गए और हम लोगों ने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो लोग झड़प पर उतर आए। उसमें से कई सारे स्टूडेंट नहीं कर सकते, कई सारे गुंडे ऐसे थे जिन्हें बाहर से वामपंथी विचार संगठन के लोगों ने बुलाया था। क्योंकि अगर ये लोग स्टूडेंट होते तो भारत के किसी भी छात्र को इस बात से दिक्कत नहीं होगी कि कैसे उसके विश्वविद्यालय या उसके कॉलेज में महाराज छत्रपति शिवाजी का फोटो या महाराणा प्रताप की फोटो है। तो ये किस वक्त की घटना है? मैम, कल हम लोग फोटो जो है 6 से 7 के बीच हम लोगों ने फोटो लगाया और जब ये टाइम लग गया कि हम लोगों को थोड़ा लेट से पता चला कि फोटो को जो है कूड़ेदानी में फेंक दिया गया। ये लगभग 8:30 से 9 के बीच हमें पता चला कि हमारे फोटो और जो माल्यार्पण किया गया था और जो पुष्प है उसको उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक दिया गया। जयंती का कार्यक्रम करने की कितनी देर के बाद ये घटना हुई? लगभग मैम 1 से 1.5 घंटे बाद हमें पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है कि जो फोटो हम लोगों ने दीवार पर टांगा है छत्रपति शिवाजी महाराज की, उसे उठाकर कचरेदानी में फेंक दी गई है। तो आपका कार्यक्रम कितने बजे से कितने बजे तक था? हमारा कार्यक्रम शाम को था 5 बजे और पुष्पांजलि देते देते और माल्यार्पण होते होते लगभग एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन 6 से 7 बजे के बीच सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था। हम लोगों ने तस्वीर को दीवार पर टांग भी दी थी। उसके बाद हमारे सारे कार्यकर्ता वहाँ से निकल गए थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? आपस में कुछ विवाद हुआ, झड़प जैसा कि आप बता? उसके बाद हमें पता चला कि जो फोटो है उसे उठाकर फेंक दी गई है डस्टबिन में। उसके बाद हम लोग जैसे ही पहुंचे तो वो लोग पहले से माइंड सेट करके आए थे, क्योंकि पिछले साल सेम पैटर्न हुआ था। उन लोगों ने पर्चा निकाला था कि महाराणा प्रताप का फोटो यहाँ नहीं लगेगा। इस बार उन लोगों ने पर्चा तो नहीं निकाला, लेकिन वो लोग मेंटली प्रिपेयर होके आए थे कि फोटो फेंकना है, फिर अगर ये लोग अपोज करेंगे तो इन्हें मारना है। सेम वही पैटर्न हुआ। हम लोगों ने अपोज किया और वो लोग झड़प पे उतर आए। उसमें से हमारे 5 से 6 कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हुए हैं। क्या कार्यकर्ताओं का मेडिकल हुआ? पुलिस रिपोर्ट हुई? कल रात को सभी कार्यकर्ता को सफदरगंज और एम्स ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया था। रात को वो लोग सुबह में वहाँ से आए हैं और अभी हम लोग पुलिस कंप्लेन करेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत थक गए हैं और वो लोग इंजर्ड भी हैं तो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे ही वो लोग रिकवर करेंगे हम लोग रिटर्न में कंप्लेन करेंगे। अच्छा, तो आप कह रहे 5 से 6 आपके कार्यकर्ता हैं जिनको चोट लगी है और वो एम्स में गए थे या सफदरजंग? कुछ लोग एम्स ट्रॉमा सेंटर में थे, कुछ सफदरगंज में थे। इनका कहना है कि इनके 6 कार्यकर्ताओं पर उनको चोट लगी है, उनका बाकायदा मेडिकल हुआ है। कह रहे पुलिस रिपोर्ट हम कर रहे हैं। जेएनयू में आए दिन इस तरह के विवाद लगातार सामने आते हैं। कल शिवाजी की जयंती के बाद ये बात सामने आई। इनका कहना है, विद्यार्थी परिषद ये आरोप लगा रहा है कि लेफ्ट के छात्रों ने उनके जो शिवाजी की जयंती के लिए जो तस्वीर लगाई गई थी वो तस्वीर उठाकर फेंक दी गई। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो कुछ भी कल हुआ उसके बारे में जानकारी के लिए हम इस पूरी जानकारी देंगे। यहाँ पर विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो हमारे साथ हैं। आप अपना नाम बताइए। नमस्ते,
मेरा नाम उमेश चंद्र अजमेरा, ABP JNU सेक्रेटरी। और यहाँ आप क्या कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई? जी मैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में PhD का स्कॉलर हूँ जी। अब कल क्या कुछ हुआ? छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान नहीं सहेगा ये हिंदुस्तान। जैसा कि कल छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जयंती थी, तो कल शाम को ABP JNU का माध्यम से उनका जो सम्मान के लेके एक प्रोग्राम हुआ था शाम को। हाँ, उसमें उनका इतिहास को JNU स्टूडेंट्स के आगे रखा गया था और उनका पुष्पांजलि करके JNU स्टूडेंट्स का ये डिमांड था बहुत साल से कि जब JNU में नेशनलिस्ट आइकन जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का जी का पोर्ट्रेट लगाना चाहिए, इंस्पिरेशनल आइकन है, तो उसी का लेके वो डिमांड को फुलफिल करते हुए स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर में छत्रपति शिवाजी महाराज का पोर्ट्रेट लगाया गया था। तो उसके बाद जो पूरा प्रोग्राम शांतिपुर से हुआ था। कितने बजे से प्रोग्राम शुरू हुआ? प्रोग्राम 6:30 को था, लेकिन वहाँ पे जब जैसे पहुँचे थे लेफ्टिस्ट ने ऑलरेडी वो ऑक्यूपाई कर दिए थे और मीटिंग किया गया था। पहले ही सब कुछ हो गया था कार्यक्रम के बाद? ये सुनिए, 6:30 को प्रोग्राम शुरू होना था, लेफ्टिस्ट ऑलरेडी वहाँ पे आके मीटिंग चल रही थी, तो 1 घंटे तक हम बाहर ही शांतिपुर से वेट किए थे। जब लेफ्टिस्ट वहाँ पे मीटिंग करके चले गए थे, उसके बाद अपना कार्यक्रम शुरू होके 7:30 के आसपास शुरू होके 8:30 के आसपास पूर्ण होता। और प्रोग्राम होने के बाद डिनर करने स्टूडेंट सभी चले गए थे। 9 बजे मीटिंग करने के लिए फिर आने के लिए, हाँ, जब आए थे मीटिंग करने के लिए 9 बजे जब पहुंचा, हमको ये देखने को मिलता है पूरा लेफ्टिस्ट जो 100 फ्लावर्स ग्रुप SFI वाले कम्युनिस्ट जो आके वहाँ पे पूरा स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर को वैंडलिज्म करके छत्रपति शिवाजी महाराज जी का और महाराणा प्रताप जी का पोर्ट्रेट को वैंडलिज्म करके फूल माला को तोड़ के डस्टबिन में फेंक के वो जो पोर्ट्रेट है वो बाहर फेंका जाता है। जब पूछे कि इनका अपमान क्यों किए हो आप, बोलते वो हम कौन है हम जानते नहीं, उनको बाहर फेंकिए, अगर आप फिर से रीइंस्टॉल करोगे तो उनके हम फिर से बाहर फेंकेंगे। तो ऐसा धमकी दिया जाता है। और जब हम उनका सम्मान किया है तो पोर्ट्रेट को निकाल के फिर रीइंस्टॉल किए थे, तो हमको धमकी देते हैं कि आप उनको फिर से हम बाहर फेंकेंगे बोल के धमकी देके जाते हैं। हम उसी का सम्मान के लेके शोभा यात्रा करके यहाँ पहुंचे थे पूरा JNU मेन गेट पे। उसी टाइम पे 100 से ऊपर वो कम्युनिस्ट को लेके वहाँ पे पहुंचते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज के पोर्ट्रेट को फिर से बाहर फेंकने का प्रयास किया गया था। तो जब फिर से हमको जैसा पता चली कि उनका पोर्ट्रेट को फिर से बाहर फेंक रहे हैं, तो हम जैसा पहुंचे, हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि छत्रपति शिवाजी का महाराज जी का उनका जयंती है, उनका पोर्ट्रेट जो है वहाँ रीइंस्टॉल रहना चाहिए। तो हम ये इंश्योर करने गए थे, तो हमको देखने को मिलता है अंदर 100 से ऊपर कम्युनिस्ट जो दरवाजा बंद करके अंदर वो वैंडलिज्म करके बैठे हुए थे और सिक्योरिटी उनको हम अंदर नहीं जाने दे रहे थे कि उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जो नेशनलिस्ट आइकन को वैंडलिज्म किए थे कम्युनिस्ट जो नक्सली, उनको प्रोटेक्ट करने का प्रयास किया गया था। तो हमारा यही सिंपल डिमांड था कि जो नेशनलिस्ट आइकन है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। बात क्या आपस में आप लोगों का कुछ झड़प भी हुई? तो जैसा कि वहाँ छात्रा अपना जो JNU का जो कॉमन स्टूडेंट है, JNU ABP का जो छात्र हैं, हाँ, वहाँ पे हम यही निश्चित करना चाहते हैं कि उनका पोर्ट्रेट लगा रहे हैं, हाँ, उनका अपमान ना हो, यही हम देखने के लिए गया था। तो 100 से ऊपर कम्युनिस्ट एक बार अटैक करते हैं छात्रा पे अटैक करते हैं हाँ, तो जैसा उनको बचाने के लिए अपना जो कार्यकर्ता जब गए थे, स्टूडेंट गए थे, उन पे भी हमला करते हैं। क्या छत्रपति शिवाजी का जो पोर्ट्रेट लगाना गलत है? कि नेशनलिस्ट आइकन को जो JNU में इंस्पिरेशनल रहना गलत है? तो क्या इनका सम्मान करना हमारा गलत है क्या? उनका सम्मान के लेके हम गए थे, तो हम पे अटैक करवाते हैं पूरा। आपके कितने कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई, कितने लोगों? लगभग 5 लोग के खिलाफ 5 कार्यकर्ता को बहुत घायल हुआ है। तो पूरा रात वहाँ एम्स ट्रॉमा सेंटर में थे, वहाँ पे ट्रीटमेंट करके अभी सुबह पहुँचे हैं। तो अभी उनको लेके हम JNU एडमिनिस्ट्रेशन पे भी रिटर्न कंप्लेंट करेंगे, साथ में दिल्ली पुलिस के पास भी कंप्लेंट करेंगे। हम यही पूरा JNU से एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा देश से यही पूछना चाहते हैं, हाँ, कि JNU में बार बार इलीगल स्टूडेंट्स को ये कम्युनिस्ट कैसे घुसाते हैं और बार बार ये लेफ्टिस्ट जो कम्युनिस्ट के माध्यम से इलीगल स्टूडेंट घुसा के ये बार बार JNU का नाम बदनाम क्यों कैसे किया जाता है? क्यों हम JNU एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस कंप्लेंट भी करेंगे? जी, JNU एडमिनिस्ट्रेशन को भी रिटर्न कंप्लेंट करेंगे, साथ में दिल्ली पुलिस को भी कंप्लेंट करेंगे। तो हम और ये एडमिनिस्ट्रेशन से और दिल्ली पुलिस से यही पूछना चाहते हैं और डिमांड करना चाहते हैं कि जिस धरती पे जो JNU धरती पे कल पुलिस को सूचना दी थी आप लोगों ने? जी, पुलिस वहाँ पे अवेलेबल नहीं हुई।
कल जेन वहाँ पे अवेलेबल है, हम उनका सम्मान करने में उनको लगे वो कि प्रयास था, और हम पे हमला हो रही थी और पूरा जेन सिक्योरिटी भी देख रहे थे, दिल्ली पुलिस भी देख रही थी, बात तब भी रोक नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका हमारा लगभग 10-20 लोग थे और उनका 100 से ऊपर संख्या थी। तो कम जब 100 से ऊपर संख्या को उनको रोकना चाहिए थे, इलीगल स्टूडेंट को हम आइडेंटिफाई करके बोल रहे हैं ये इलीगल स्टूडेंट है बाहर करो, हाँ तब भी उनको बचाया जा रहा था। तो हम यही बोलना जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड करना चाहते हैं कि जिस धरती पे जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान हुआ वहाँ पे उनका सम्मान होना चाहिए और वहाँ पे उनका जो पोर्ट्रेट है वो हमेशा के लगा रहना चाहिए। साथ में जो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर को छत्रपति शिवाजी महाराज जी का नाम पे हाँ उनको रीनेम किया जाए वो एक्टिविटी सेंटर। आए दिन यूनिवर्सिटी में यहाँ पर जेएनयू में आए दिन कभी किसी की तस्वीर को लेकर, कभी कोई मूर्ति को लेकर इस तरह की विवाद होते रहते हैं। तो क्या किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले क्या एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों को, आपने क्या वहाँ से कोई अप्रूवल लिया था, वहाँ से कहा गया था आप ये कार्यक्रम कर सकते हैं तस्वीर लगा? जैसा कि जेएनयू में आप बार बार सुनने को मिलता है कि जेएनयू कल्चर में है कि हाँ डिसेंट एंड मतलब डिस्कशन एंड डिबेट एंड वो रहते हैं शांतिपूर्ण से होती है। तो यहाँ पे एक जेएनयू कल्चर में ये भी है कि जब एक नेशनल आइकॉन का जब जयंती आती है तो हम उनका सम्मान के लेके ये प्रोग्राम्स करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो साबरमती ढाबा हो और स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर हो, यहाँ पे हम स्टूडेंट का डिमांड्स जो होती है वो आपकी प्रोग्राम करते हैं। वो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर इसीलिए नाम होती है कि स्टूडेंट ये ऐसा जो प्रोग्राम शांतिपूर्ण प्रोग्राम वहाँ किया जाए। और हम ये जो है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का ये जैन स्टूडेंट्स का डिमांड था, उनका जयंती था। और जो आप देखा जाएगा तो आप क्लियरली देखिए पूरा प्रोग्राम कार्यक्रम से पहले अप्रूवल का कोई नियम नहीं। तो ये जेएनयू कल्चर का पार्ट है। हाँ तो कार्यक्रम वो प्रोग्राम वो परमिशन भी लिया जाएगा। तो जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं, ये जेएनयू स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है तो वहाँ पे स्टूडेंट का एक्टिविटी कर सकते हैं, उसमें वो नहीं कोई वो दिक्कत नहीं। आपको ये क्लियरली बताना चाहते हैं पूरा कार्यक्रम जो हमारा शाम को था 6:30 को था, 7:30 को शुरू हुआ, 7:30 से 8:30 पूरा शांतपूर्ण था, पीसफुल में प्रोग्राम हुआ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं था, कोई वायलेंस नहीं था, हाँ कोई वो नहीं था। उसके बाद प्रोग्राम होने के बाद ये पूरा शुरू हुआ है। हम जैसा डिनर करने गए वो आधा घंटा में आके पूरा कम्युनिस्ट जो है नक्सल अर्बन नक्सल है ये न सह नहीं पाए कि जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज का पोर्ट्रेट लग गया तो आके वैंडलिज्म करते हैं, उनका पोर्ट्रेट को बाहर फेंका जाता है और छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान करते हैं। वो कहते हैं कि उनके भी जो कार्यकर्ता हैं, जो छात्र हैं, जो दूसरी तरफ के लेफ्टिस्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी चोट आई है। ये अब कम्युनिस्ट और ये नक्सल अर्बन नक्सल का बार बार देखने को मिलता है। इनका एक स्ट्रैटेजी होती है कि आग भी आप जलाओ और मातम भी आप ही, डपली भी आप ही बजाओ। तो इनका ये हमेशा के लिए स्ट्रैटेजी होती है कि जो स्ट्रैटेजी नेशनल आइकॉन के खिलाफ वैंडलिज्म कर दो और वो बोल दो कि एबीवीपी ने किया है। तो इनका ये आपको सीधे बात बता रहे हैं कि ये आग भी यही जलाते हैं और मातम भी यही पीटते हैं, जब डपली भी यही बजाते हैं कि ये हुआ। तो आप ये सिर्फ जेएनयू ये आप क्लियरली हम आइडेंटिफाई करके भी पुलिस को बोले हैं कि इलीगल स्टूडेंट्स हैं, इनको बाहर करो। ये कम्युनिस्ट नक्सल हमेशा ये नेशनलिस्ट आइकॉन के खिलाफ ये बार बार वैंडलिज्म करते हैं, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का हो, महाराणा प्रताप जी का हो, छत्रपति शिवाजी का हो, ये बार बार जेएनयू में देखने को मिलता है, कम्युनिस्ट बार बार करते हैं। और ये जो सिर्फ ये जेएनयू का बदनाम नहीं, पूरा देश का नाम को बदनाम करना चाहते हैं। जैसा जिस तरफ G20 का लेके G20 प्रेसिडेंसी इंडिया का चल रही है, वो जिस तरफ सुपर पावर बन रही है उसका भी रोकने के लिए इनका ये लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट का हमेशा के लिए प्रयास रहता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कल जो विवाद खड़ा हुआ तो बताया जा रहा है कि 100 फ्लावर ग्रुप जो है, स्टूडेंट मार्क्सिस्ट ग्रुप जो है, वो वहाँ पर वो कार्यक्रम कर रहा था और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का आरोप है कि 100 फ्लावर ग्रुप की तरफ से जो शिवाजी की जो प्रतिमा लगाई गई थी, वहाँ पर शिवाजी की जयंती मनाई जा रही थी, तो कार्यक्रम के बाद 100 फ्लावर ग्रुप के लोगों ने वो प्रतिमा तोड़ दी और उसको फेंक दिया। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 100 फ्लावर ग्रुप से ही लता कुमारी जी हैं, उनसे जानेंगे, पूरी जानकारी लेते हैं कि क्या जब उनका ये आरोप है कि आप लोगों ने फोटो को उठाकर फेंक दिया, तो क्या आपका कार्यक्रम क्या था और पूरा किस तरह ये घटना अचानक हुई और कहाँ से ये विवाद शुरू? सबसे पहली बात तो आप वो वीडियो को ध्यान से देखिए, फोटो ऊपर टंगी हुई है। अगर हमने फोटो तोड़ दी है तो वो फोटो ऊपर टंगी हुई कैसे है? पहली चीज़ तो आप वही देख लीजिए। और यहीं से उनका ये पहला झूठ पकड़ में आ जाता है कि जब मैंने डिस्क्रेडिट हम लोगों ने कर दिया, जब हमने फ़ोटोज़
तोड़ दिया तो वो फोटो ऊपर हैंग अभी भी कैसे है। और ये पहली बार हमने नहीं किया है, हम लंबे समय से मूवी स्क्रीनिंग कैंपस में कर रहे हैं, हम स्टडी सर्कल्स करते हैं और इस सारे इवेंट को करने के लिए हमारा एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको करने का, जो कि इवेंट को जो भी कोई जगह लेना चाहता है वो जगह उस इन्फॉर्म कर देता है सारे ऑर्गेनाइजेशन को कि इस टाइम पे हम लोग ले रहे हैं। और इसके बाद जब सब बोलते हैं कि हाँ ठीक है और किसी को नहीं करना है, देन we start publicizing the event. Either we put up all the posters, more than 300 posters all over the campus. On the day of event, we have circulated more than 800 chits in the mess, distributing, standing on the dhabas. So this was very well publicized and democratically taken place. And when हिंदी में बता। अच्छा ठीक है, हम जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो हमने जो जगह ली थी वो भी लोगों से सब सारे संगठनों को पता था इसके बारे में। वो जो एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करते हुए हमने उस प्रक्रिया के माध्यम से ही हमने उस जगह को बुक किया था। और उसके बाद जब ये सारे संगठन को पता चल जाता है कि हाँ इस दिन और कोई नहीं कर रहा है, तो उसके बाद हम उसके पोस्टर्स ऑल ओवर कैंपस में डाल देते हैं, लगा देते हैं। और जिस दिन हमारा इवेंट था वो छोटे छोटे चिट होते हैं इन्फॉर्मेशन के, वो 800 इन्फॉर्मेशन हमने हर जगह सर्कुलेट कर दिया था। उसके बाद 9 बजे का इवेंट है, 8:30 बजे, चूंकि ये मूवी स्क्रीनिंग है तो मूवी स्क्रीनिंग के लिए हम लोग का कार्यक्रम कितने से कितने बजे तक का था और आपका? हमें नहीं पता, उन्होंने डाला होगा उन्होंने इवेंट में, क्योंकि हमारे टाइम पे नहीं था, हमें अपना पता है इवेंट का, तो हम अपने इवेंट में आ गए थे। हम उस इवेंट में अपने टाइम पर आकर, और वहाँ पे लॉक हमने खोला है, कोई वहाँ पर नहीं था। आप यहाँ पे गार्ड से भी पूछ ले सकते हैं, वो उन्होंने आके ताला खोला है, हमने नहीं खोला है खुद से। ये ऐसा नहीं था कि कोई है और हम घुस के मारपीट कर रहे, नहीं, ऑलरेडी लॉक्ड था कमरा। उसका ताला, उसकी चाबी हमने गार्ड से ली, गार्ड ने उसका ताला हमारे लिए खोल के दिया। हमने देखा अंदर पूरा वैंडलाइज किया हुआ है और उसके बाद हमने अपना अरेंज करना शुरू कर दिया। उस समय क्योंकि हमने बताया पहले भी, सबको पता है, हमारे फेसबुक पेज पे जाकर देखिए, हम लोगों को जब भी स्क्रीन करना होता है तो वहाँ से हम फोटोज हटाते हैं, फोटो हटा के साइड में रखते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं और वापस फोटोज को वहाँ पे किसकी तस्वीरें उतारी वहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें, सब मुझे याद नहीं, आप देख सकते हैं, जो हट जाती हैं वो हटती हैं। पीछे फोटो आप लोग देख लीजिए, तो वो महाराणा प्रताप की फोटो 3 महीने से है वहाँ, हमें डिस्ट्रॉय करना होता। वहाँ पर विवेकानंद की फोटो है, वहाँ पर अंबेडकर की फोटो है, फुले हैं, सबकी फोटोज वहाँ पर है। हम क्यों डिस्ट्रॉय करेंगे? ये हम कैंपस में काफ़ी जनवादी तरीके से यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं और हर विचार के लिए यहाँ पे जगह है। एबीवीपी भी अपना विचार रखता है, हम भी अपने विचार रखते हैं। विचारों की लड़ाई हाथ पैर से नहीं होती है, विचारों से होती है और हम उसी में विश्वास करते हैं। उसी के तहत हमने वहाँ पे मूवी स्क्रीनिंग की थी। हम 3 लोग बस अंदर हैं, 70-80 के लगभग वो लोग घुसे हैं, हमें कॉर्नर किया है, हमें मारा है, किक किया है। हम 3 लोग, वहाँ पे पुलिस खड़ी है, गार्ड्स खड़े हैं, कोई हमें नहीं बचा रहा है। और उसके बाद भी इन्हें कहना है कि हमने फोटो तोड़ा है। अरे आप 100 लोग थे, 100 लोग, उनका आरोप है आप 100 लोग थे। और दिख रहे हैं वीडियोस में, आपको दिख रहा होगा इतना चिल्लाना, और हम 100 होते तो हमारी आवाज़, हमारे इनकलाब जिंदाबाद के नारे आपको सुनाई देते। वहाँ पे तो जो नारे सुन रहे हैं वो एबीवीपी के नारे सुनाई दे रहे हैं ना आपको। हम 100 लोग, हम क्यों चुप रहते? हम तो अपने नारे देते हैं ना। तो आपको कैसे, कहाँ पर चोट आई? देखिए ये पूरा इधर हम चल नहीं पा रहे हैं, पैर में बहुत ज़्यादा चोट है और इनके शर्ट्स फाड़े गए हैं, बाल खींचे गए हैं। एक स्टूडेंट इतनी बुरी तरह से घायल हुआ है, उसको रात को हम लोगों को सफदरजंग भेजना हुआ, उसकी पूरी बैंडेज पट्टी की गई है। ये तभी हो सकता है जब आपकी संख्या ज़्यादा हो सामने वाली की। हमें होता तो हम मार नहीं खाते ना, हम भी मार रहे होते, लेकिन हम मारे नहीं हैं। वो भी कह रहे हैं कि हमारे भी जो छात्र हैं, जो हमारे संगठन से जुड़े कार्यकर्ता, उनको किसी ने बोला, किसी ने मुझसे पूछा है उसमें कि मैं रॉड से मारी हूँ। मैं रॉड से मारूंगी, रॉड वहाँ पे था। मतलब तीन लोग खड़े हैं जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ चिल्ला रहे हैं। बोला जा रहा है साले तुम्हारे कमरे में घुस के मारेंगे, मर जाओगे, कोई लाश भी देखने नहीं आएगा। ऐसी बातें हमारे से कर रहे हैं और हमने ही चीज़ों को डिस्ट्रॉय किया है। ये संभव कैसे? और प्लीज़ वो वीडियो आप लोग सब देखिए, वो वीडियो में ऊपर दोनों सारा सब कुछ हम चलाएंगे। और मुझे ये भी बताइए कि आप पुलिस कंप्लेंट भी करेंगे? बिल्कुल, हम लोग पुलिस कंप्लेंट भी करेंगे, हम लोग प्रॉक्टर ऑफिस भी जाएंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम अपनी तरफ से सारी चीज़ें बता देना चाहते हैं कि जो हमें है, क्योंकि कल प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया था। शुक्रिया। आप भी अपना नाम बताएं। आप भी 100 फ्लावर ग्रुप से ही हैं, आप अपना नाम बताइए और आप उस वक्त मौजूद थे तो क्या क्या? मेरा नाम शीर्षाबो है और हम लोग वहाँ पर पहले पहुँचते ताकि हम लोग वो फिल्म स्क्रीनिंग कर पाए। जो हम लोग का जो स्क्रीन है, हम लोग को नाम, हाँ, हम लोग का जो स्क्रीन है वो हम लोग को वॉल पे
लगाने के लिए हम लोग को फ़ोटोज़ निकालना पड़ता है। हम लोग वो इवेंट करने के बाद हर फ़ोटोज़ लगा भी देते हैं। दिस इज़ आवर यूजुअल इवेंट एवरी टाइम। तो इसी के साथ ही वो लोग आ गए। आप जेएनयू में किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? मैं चीना भाषा का पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ जी, ग्रेजुएशन पीजी क्या कर रहे हैं? मास्टर्स। मास्टर्स कर रहे हैं। आपको चोट आई तो कहाँ कहाँ पर चोट आई? हमको सर पे मारा गया इन फ्रंट ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स, इन फ्रंट ऑफ द गार्ड्स। दे हैव बीटन अस एंड दे हैव इवन थ्रेटेड मी दैट यू विल नॉट बी स्पेयर्ड। पुलिस ऑफिसर के सामने ही बोला, कल ये लोग नहीं रहेगा, कल तुम बच नहीं पाओगे मेरे से। एंड मतलब बहुत वायलेंटली मार रहा है, जैसे हम लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा है, और सभी तरह से, क्योंकि देवर 60-70 पीपल इनसाइड द रूम, देवर एनसर्कल्ड अस एंड बार बार से हम लोगों को मार रहा था। दूसरे तरीके से सभी जगह से मारने की कोशिश कर रहा कोई था। कार्यक्रम करते हैं आप लोग तो क्या ये परमिशन लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, क्या अप्रूवल लेते हैं वहाँ? हम लोग का जो इवेंट्स है बहुत डेमोक्रेटिक होता है। हम लोग जो पोस्टर्स, पैम्फलेट्स, चीट्स स्प्रेड, जेएनयू एडमिन की कोई आप परमिशन लेते हैं? जेएनयू एडमिन का परमिशन हम लोग नहीं लेते। हम लोग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप्स जो भी इवेंट्स करते हैं वो नेसेसरी परमिशन लेना नहीं होता है। अच्छा, जहाँ पर आप लोग करे स्क्रीनिंग कर रहे थे टफलास में, क्या वही वॉल है जहाँ पर स्क्रीनिंग होती है, और भी जगहों पर भी आप स्क्रीनिंग कर सकते हैं, या वही एक जगह आप लोग अलग अलग संगठन अलग अलग टाइम पर कार्यक्रम करते हैं? हाँ, वही एक जगह है जो हम लोग करते हैं, और ज़्यादातर ये लोग, क्योंकि वो यूनियन रूम है, वो स्टूडेंट्स का जगह है जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट्स का स्पेस है, तो हम लोग वहीं पर स्क्रीनिंग करते हैं। और जनरली जो कोई भी इवेंट होता है, मेन जो वेन्यू रहता है वो टेफलास ही रहता है, क्योंकि वो स्टूडेंट्स यूनियन रूम है। और जो स्क्रीनिंग है वो उसी वॉल पर हो सकती थी जिस पर आप कह रहे हर बार तस्वीर हटानी पड़ती, हर बार लगानी पड़ती, तो क्यों ना विवाद किस तरह से कम किया जाए कि आप लोग अलग अलग जगहों पर, कोई आपको आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, किसी दूसरी वॉल पर नहीं कर सकते? हम लोगों को स्क्रीनिंग जो करना होता है, हम लोग का प्रोजेक्टर का लाइट थ्रो करना पड़ता है बाहर। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बाहर का लाइट बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसलिए हम लोग को एक डार्क रूम चाहिए प्रोजेक्ट करने के लिए, और वो प्रोजेक्ट करने के लिए वो हम लोग को वॉल के ऊपर टांगाना पड़ता है। हम लोग के पास वो फ्लैट LED स्क्रीन नहीं होता है, हम लोग के पास कपड़ा होता है, वो कपड़े को हम लोग टांगाते हैं और उसके ऊपर हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं। फिल्म कौन सी थी जो आपको दिखानी? जाने भी दो यारो। तो बहुत पुरानी फिल्म है, क्या इसको आप लोग बार बार, मतलब क्या इसका यहाँ पर स्क्रीनिंग करते रहते हैं? कल कोई खास दिन था इसलिए? नहीं, हम लोग बार बार नहीं स्क्रीनिंग करते। हम लोग जो भी करते हैं हम लोग अलग अलग करते हैं, हर एक हफ्ते में। हम लोग का स्क्रीनिंग्स कभी मैच नहीं होता है। हम लोग नया फिल्म्स लेके आते हैं, उसको पहले इंट्रोड्यूस करते, फिर हम लोग स्क्रीनिंग करते, फिर हम लोग डिस्कशन करते उसके ऊपर। जाने भी दो यारो तो बहुत पुरानी फिल्म है। हाँ जी, वो हम लोगों को भी पता नहीं वो आके ऐसे क्यों हम लोग को पीटा और मारा और इतना बुरी तरीके से वैंडलाइज किया पूरा यूनियन रूम को। उनका कहना है कि आप लोगों ने जो माला चढ़ाया गया था छत्रपति शिवाजी की जयंती के टाइम पर जो कार्यक्रम हो रहा था, उसमें वो तस्वीर छत्रपति शिवाजी की और वो माला सब लोग अपने उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। मैंने आपको बार बार भी बताया, हम लोग को ये इवेंट करने के लिए वो, क्योंकि हम लोग को वो पर्दा लगाना पड़ता है स्क्रीन के वॉल पे, तो हम लोग को वो फोटो नीचे उठाना पड़ता है, तो हम लोगों ने उतार के रखा है। वो एक प्रॉपर एक चेयर के ऊपर रखा था हम लोगों ने। तो अभी आप लोग पुलिस कंप्लेन करेंगे? प्रोबेबली हाँ। आपके संगठन में कितने लोग जुड़े हुए हैं, मतलब कितने मेंबर्स हैं 100 फ्लावर ग्रुप्स के? आप लोग कह रहे हैं यहाँ पर 3 लोग थे हम लोग, और वो कह रहे हैं 100 लोग। हम लोग 3 लोग थे। आपने वीडियो भी देखा होगा, वीडियो में देख पाओगे आप क्या कितना लोग थे और क्या स्लोगनरिंग आ रहा था। और अगर हम लोग भी रहते थे तो हम लोग भी कुछ करते वहाँ पर, स्लोगनरिंग कम से कम आवाज़ तो उठाते। अकेले एक औरत था, उनको घेर के इतना टॉर्चर और इतना ब्रूटलिटी और इतना वो चिल्लाते उनको खींचते, मारते, टानते हुए किया हुआ है। फिर भी गार्ड्स कुछ नहीं किया है, पुलिस ऑफिसर्स कुछ नहीं किया है, सभी देखता रहा है तमाशा। शुक्रिया। तो ये बड़े आरोप 100 फ्लावर ग्रुप की तरफ से भी लगाए गए हैं। इनका कहना है कि हमारे संगठन की जो इकलौती वो जो महिला कार्यकर्ता हैं, उनके साथ जिस तरह की कल व्यवहार किया गया उसको लेकर ये बता रहे हैं लगातार, और कह रहे हैं पुलिस वहाँ पर देखती रही और पुलिस ने कुछ नहीं किया। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी आरोप लगा रहा है कि पुलिस देख रही थी और हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा था। ABVP कह रहा है कि 100 फ्लावर ग्रुप से 100 लोग थे, लेकिन इनका कहना हम सिर्फ 3 लोग थे। और ये बार बार इस बात को कहते हैं कि हम तस्वीर जो है वो हटाते नहीं, फेंकते नहीं है, तस्वीर उतार देते हैं, चेयर पर रखते हैं, फिर अपना कार्यक्रम होने के बाद फिर हम उसी तरह से उसको दीवार पर टांग देते हैं। और ये हम जब भी कार्यक्रम करते हैं, जब भी कोई स्क्रीनिंग करते हैं, तो हम इस तरह का जो वहाँ पर कैसे स्क्रीनिंग की जाए, इसलिए हम वो तस्वीर उतारते हैं, और कोई वजह नहीं।
हम किसी को भी अपमानित नहीं करते हैं, विचार अलग अलग हो सकते हैं। दोनों तरफ से आरोप हैं और पुलिस कंप्लेंट, अभी दोनों तरफ से पुलिस कंप्लेंट की जा रही है। सब एक दूसरे पर बोल रहे हैं कि उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा। दोनों तरफ के लोग, लेफ्ट जो है, जो हंटर फ्लावर जो ग्रुप है, वो भी कह रहा है कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं हमको उनको चोट आई, मुझे भी चोट आई, और वो ये बोल रहे हैं। और उसके साथ ही साथ कह रहे हैं कि विद्यार्थी परिषद के जो कार्यकर्ता वो कह रहे हैं मुझे भी चोट आई है और हमारे भी जो कार्यकर्ता हैं उनको हॉस्पिटल में मेडिकल भी उनका हुआ है। लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी बयान इस पर नहीं आया, पुलिस में अभी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है और सभी यही कह रहे हैं कि सबके सामने पुलिस सब कुछ देखती रहती है और पुलिस किसी को भी नहीं रोकती है। कैमरा पर्सन मस्तान के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, टीवी 9।